नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसके सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करवाएंगे। आपको पता है हम कक्षा 9वीं के जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा अध्ययन के अंतर्गत और जो सन में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं का हम रिवाइज करा रहे हैं और उनका सॉल्यूशन करा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के सभी वीडियो सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के बहुपद के सभी क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम कवर करवा रहे हैं, तो कृपया हमारे साथ बने रहें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, क्योंकि यह आपका एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा अच्छे नंबर लाने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा अध्याय 2 कक्षा 9वीं बहुपद पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको मैंने 4 क्वेश्चन दे रखे हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद की पहचान क्या है, बहुपद के प्रकार क्या है, घात के आधार पर, पद के आधार पर। ये जो 4 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, इनमें से अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपको बहुपद की पहचान पता होना चाहिए, बहुपद क्या होता है यह पता है, और बहुपद के कितने प्रकार है। यदि यह सब याद है तो आप 100% ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। यह चैप्टर एग्जाम में 10 नंबर का आ रहा है, मतलब कि इस चैप्टर से करीबन 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपको पता है कि बहुपद क्या है। अब सबसे पहले बात, बहुपद जिसमें बहुत सारे पद हो उसे ही बहुपद कहेंगे, ऐसा नहीं है। यह रूट 2 यह भी आपका क्या है, बहुपद है। मान लो ये लिखा मैंने 3x² + 4x, तो यह भी आपका क्या है, बहुपद। इसमें यदि मैं बराबर में 0 लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, 0, तो जब बराबर में 0 आ जाते हैं तो बहुपद नहीं होता, वह क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती। क्या कहलाती है, समीकरण। तो बहुपद की पहचान क्या है, क्वेश्चन ये उठता है। तो कोई सी भी संख्या अकेली लिखी रहे, क्या लिखी रहे, अकेली लिखी रहे, और उसमें जो माथे पर लिखा रहे वो घात वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्या हो, पॉजिटिव, धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक। मतलब कि जो भी आपके चर दे रखे हैं उनकी घात हमेशा धनात्मक होगी, और बराबर में कुछ भी नहीं होगा, तो वह क्या कहलाएगा, आपका बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। मतलब कि घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, या तो घटते क्रम में होनी चाहिए या बढ़ते क्रम में होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा, पहला यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला √2x - 1 x - 1, मतलब कि इसमें से बताना है कौन सा बहुपद है। इन चारों ऑब्जेक्ट मतलब कि आपको विकल्प दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा आपको बहुपद है। तो आपको मैंने अभी क्या बताया, बहुपद की पहचान। बहुपद की पहचान होती है कि घात क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पर √2, ये रूट यहाँ पर थे, मतलब कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक भी नहीं होनी चाहिए, और घात क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, मतलब पूरा अंक होना चाहिए। तो यह x के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। मतलब x के ऊपर रूट लगा हुआ, मतलब घात कितनी है, 1/2। 1/2 पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है, मतलब कि यह बहुपद नहीं हो सकता। तो यह पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ये x अपॉन में, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो घात काय की बन जाएगी, माइनस की, मतलब कि यह भी बहुपद नहीं हो सकता। तीसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ x² अपॉन में, जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो घात काय की हो जाएगी, माइनस की। हमने रूल पढ़ा कि घातें हमेशा धनात्मक होनी चाहिए और पूर्णांक होनी चाहिए, तो इसमें भी नहीं है। अब बचा कौन सा ऑप्शन आपका, चौथा। इसमें घात क्या है, 2 है, पूर्ण संख्या है। इसमें भी घात 1 है, पूर्ण संख्या है। घात धनात्मक भी है और पूर्ण संख्या भी है, मतलब कि यह आपका क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। इसमें बराबर में 0 भी नहीं है, मतलब कि यह पूरी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या सीखा, बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की घात धनात्मक होती है तथा पूर्ण संख्या होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद को हम p के द्वारा दर्शाता है, पोलिनोमियल px के द्वारा हम इसको प्रेजेंट करते हैं। और इसमें एक और ख़ास बात ये होती है कि इसमें बराबर में कोई वैल्यू नहीं होती है। आ गया समझ में। अब यह वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आप कोई से भी बहुपद का क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे। अब बहुपद के प्रकार, बहुपद की पहचान देख ली कि घात क्या होती है, धनात्मक होती है और कभी भी ऋणात्मक नहीं होती और पूर्ण संख्या होती है।
अब आते हैं हम बहुपद के प्रकार पर। तो बहुपद के दो प्रकार होते हैं, एक तो घात के आधार पर और एक पद के आधार पर। घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया जाए, ये वाला क्वेश्चन जिसमें ये √2, ये वाला क्वेश्चन है। बताइए कौन सा बहुपद है? तो इसे हम बोलेंगे शून्य घात बहुपद। क्या बोलेंगे? शून्य घात बहुपद। इसमें घात बहुपद की कितनी है? 0 है। इसके इंटू में कुछ नहीं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x की घात 0। x की घात 0 का मीनिंग क्या होता है? 1। तो मैं √2 इंटू में क्या लिखूंगा? 1। 1 का √2 में करूंगा, कितना आ जाएगा? √2। मतलब कि यह भी क्या है? बहुपद है। तो जिसमें कोई भी घात नहीं रहती है उसे हम शून्य बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। तो √2 क्या है? एक शून्य बहुपद है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आपके सामने 3x + 1। तो घात के आधार पर पढ़ रहे हैं हम। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? घात के आधार पर। इसमें शून्य घात थी, इसलिए क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद। कौन सा? शून्य घात बहुपद हो जाएगा। अब इसमें घात अधिकतम कितनी है? चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेखिक। क्या बोलते हैं? रेखिक। जिस बहुपद की घात अधिकतम, घात किसे बोलते हैं? जो माथे पर लिखा रहे, जो माथे पर लिखा रहे उसे हम क्या बोलेंगे? घात। तो यहाँ सिर पर कुछ भी नहीं लिखा, मतलब कि कितना है? 1। तो जिसकी 1 घात होगी उसे हम रेखिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेखिक। अब दूसरी टाइप हम देखते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2 हो। अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम घात कितनी हो? 2। यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। तो सबसे बड़ी घात वाले को हम क्या बोलेंगे? वर्ग। क्या बोलेंगे? वर्ग या द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात कितनी है? 2। तो हम इसे बोलेंगे द्विघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघाती बहुपद। अब जिसकी घात 3 हो, कितनी हो? अधिकतम घात 3x³ + 4x² + 5x + 6। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती, 2 हो उसे द्विघाती, 1 हो उसे रेखिक और 0 हो उसे शून्य। मतलब कि ये 4 टाइप पूछे जाते हैं। जिसकी घात कुछ भी नहीं हो तो उसे शून्य घाती बहुपद, जिसकी 1 घात हो उसे रेखिक, जिसकी 2 हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती, और जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती। अब 4 आ जाता है तो वो बहुपद आएगा, लेकिन 3 तक ही पूछा जाता है हमारी 9वीं कक्षा में। तो जिसकी 1 घात हो उसे रेखिक, 2 घात हो उसे द्विघाती, 3 घात हो उसे क्या बोलेंगे? त्रिघाती। इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। 1 घात वाले को, 2 वाले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाले को बोलते हैं क्यूबिक। ठीक। अब हमसे ये तो घात के आधार पर हो गया। अब हमसे पूछेंगे काय के आधार पर? पद के आधार पर, जिसमें एक पद हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने 3x, तो इसमें कुल मिलाकर कितने पद है? 1 पद। तो इसे हम बोलेंगे एक पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद। जिसमें 2 पद हो। कितने पद हो? अधिकतम 2 पद। 3x + 2 लिखा। अब हम इनको पद में कैसे डिवाइड करेंगे? जहां पर भी प्लस या माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो उसमें एक पद की क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी। अभी तक यह केवल अकेला था, लेकिन जैसे मैंने प्लस करके 2 लिखा तो अब कितने पद हो गए? 2। तो यह क्या कहलाएगा? आपका द्विपदी। क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद। अब जैसे कि मैंने लिखा 3x² + 4x + 5, एक पद हो गया, 2 पद हो गया, प्लस के बाद एक और प्लस आ गया, मतलब कितने पद हो गए? 3। तो जिसमें 3 पद हो उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिपदी बहुपद। तो हमने सीखा जिसमें 1 पद होगा उसे एक पदी बोलेंगे, 2 पद होगा उसे द्विपदी बोलेंगे, और जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपदी बोलेंगे। जिसकी घात 1 होगी उसे हम रेखिक बोलेंगे, जिसकी घात 2 होगी अधिकतम उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघाती, और जिसकी घात 3 होगी उसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है कि घात बताइए। क्या बताइए? घात 3x + 5, 4x की घात 4, 3x की घात 3 + 4। यह बहुपद दे रखा है, इसमें आपको इसकी घात बताना है, डिग्री। तो जो भी आपका बहुपद है उसमें सबसे बड़ी जो घात रहेगी वह आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री। तो यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? सबसे बड़ी घात जो माथे पर लिखी हुई है, तो अधिकतम घात आपको दिख रही होगी, 5 है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है।
ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि 3x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, बताइए इसकी घात कितनी है। तो आपको जो बहुपद है उसमें सबसे बड़ी जो घात दिख रही है वो आपकी क्या कहलाएगी, घात। क्या कहलाएगी, घात। तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है आपकी, 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि मान लो 4x की घात 5 6x की घात 3 प्लस 4x, इसमें घात बताइए। तो आप घात आंसर कितना आएगा, 5। जो भी सिर पर लिखा रहे वो आपकी क्या कहलाएगी, घात। क्या कहलाएगी, घात। तो यहाँ घात आपका आंसर आ जाएगा 5 डिग्री। एक और क्वेश्चन आता है, ये तो घात बताने वाला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन आता है आपके लिए, गुणांक बताइए। क्या बताइए, गुणांक। ये वाला जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ, गुणांक बताइए। क्या बताइए, गुणांक बताइए। अब गुणांक का अर्थ क्या होता है, जो गुणे में रहे। तो आपसे मान लो इस सवाल के लिए पूछा जाता कि x की घात 4 का गुणांक बताइए, x की घात 4 का गुणांक। तो पहले तो आपको बहुपद देखना है, x की घात 4 कहाँ है, यहाँ पर है, इसके गुणे में कौन है, 4। तो x की घात 4 का गुणांक क्या कहलाएगा आपका, 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 4। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि x की घात 3 का गुणांक बताइए, x की घात 3 का गुणांक बताइए। तो यह वाला क्वेश्चन है आपका। तो x की घात 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके गुणे में कौन है, 6। तो यहाँ पर x की घात 3 का गुणांक कौन हो जाएगा, माइनस का 6। चिन्ह को भी लिखना है। इस सवाल में आपसे पूछा जाए कि x की घात 2 का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, 4। आ गया समझ में। तो आज हमने देखा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की पहचान क्या होती है, फिर हमने देखा कि रेखिक बहुपद क्या होता है, हमने देखा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, त्रिघाती क्या होता है, एक पदी क्या होता है, द्विपदी क्या होता है, तीन पदी क्या होता है। फिर हमने देखा कि अधिकतम घात क्या होती है, फिर हमने देखा गुणांक क्या होता है। मतलब कि इतने हमने सारे क्वेश्चन देखे। यदि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो मैं 100% से कह सकता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव में कहीं भी मार्क नहीं खाएंगे। ऑब्जेक्टिव करीबन 2 से 3 नंबर के आते हैं। ठीक, अब हम अगले जो वीडियो है उसमें हम इससे संबंधित सवाल को देखेंगे इस चैप्टर के। तो अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्लास को अटेम्प्ट करा, अब अगले वीडियो में हम उसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।